यार सोचो जरा, आज से कुछ साल पहले YouTube क्या था? एक सिंपल सी वेबसाइट कैट वीडियोस, फैमिली फंक्शन के डांस क्लिप्स अपलोड करते थे। सिंपल है ना? पर अब इसे देखो, आज 8 सितंबर 2025 को YouTube एक पूरा यूनिवर्स बन गया है। अरबों यूजर्स, लाखों क्रिएटर्स, हर मिनट घंटों का कंटेंट अपलोड हो रहा है। ये एक बहुत बड़े डिजिटल मेले जैसा है, जहां हर कोई अपना स्टॉल लगाकर बैठा है। यह जगह जहां एक आम आदमी भी सुपरस्टार बनने का सपना देख सकता है। घर बैठे एक कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन से आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो। यह सच में दिमाग चकरा देता है जब आप इसके स्केल के बारे में सोचते हो। यह प्लेटफॉर्म एक ड्रीम फैक्ट्री जैसा लगता है, एक जादुई जगह जहां सपने सच होते हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों की लाइफ बदल गई है। छोटे शहरों से निकले लड़के लड़कियां आज इंटरनेशनल स्टार्स हैं। मैंने खुद अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी, अपने फोन से वीडियोस बनाकर। लाखों लोगों से जुड़ने का, उन्हें हंसाने का एहसास बस कमाल का है। लेकिन जहां इतनी रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी गहरी होती हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस ड्रीम फैक्ट्री के पीछे एक डार्क साइड भी है, एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। तो आज मैं आपको YouTube के उस अंधेरे कोने में ले जाना चाहता हूं। YouTube पर सक्सेस का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? व्यूज और सब्सक्राइबर्स, है ना? जितने ज्यादा नंबर्स उतना बड़ा क्रिएटर। यही सोच सबके दिमाग में बैठ गई है और इसी सोच ने एक नए डार्क मार्केट को जन्म दिया है, नकली शोहरत का बाजार। आजकल इंटरनेट पर ऐसी हजारों वेबसाइट्स और सर्विसेज हैं जहां आप पैसा देकर व्यूज, लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर्स, एक नया क्रिएटर जो जल्दी पॉपुलर होने के लिए बेताब है, वो इस जाल में आसानी से फंस जाता है। सोचो, एक चैनल जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसकी हर वीडियो पर सिर्फ 2000 व्यूज आते हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना? ये फेक सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर है। वो आपकी वीडियो नहीं देखते, कमेंट नहीं करते, कंटेंट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये बस एक खोखली पॉपुलैरिटी है। लेकिन नए क्रिएटर्स को लगता है कि सोशल प्रूफ बनाने के लिए यह जरूरी है। सोचो, एक क्रिएटर है जो दिन रात एक करके ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है। उसको ऑर्गेनिकली 100 सब्सक्राइबर्स पाने में महीनों लग जाते हैं। और फिर वो देखता है कि कोई दूसरा बंदा जो बेकार कंटेंट डाल रहा है, वो एक हफ्ते में ही 50,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया है, सिर्फ कुछ पैसे देकर। ये पूरे सिस्टम को अनफेयर बना देता है। रियल टैलेंट पीछे रह जाता है और नकली शोहरत वाला आगे निकल जाता है। और ब्रांड्स भी इस धोखे में आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI क्या मिलता है? जीरो। यह पूरा इकोसिस्टम, क्रिएटर्स, ऑडियंस, ब्रांड्स इस नकली शोहरत के खेल से सफर करता है। यह एक शॉर्टकट है जो आपको शुरू में शायद आगे ले जाए, लेकिन लंबे समय में आपको एक ऐसी खाई में गिरा देगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़े सरदर्द की, क्लिकबेट। भाई साहब, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। एक ऐसी वीडियो थंबनेल जिसमें कुछ शॉकिंग सा दिखाया गया हो, या एक ऐसा टाइटल जो आपको मजबूर कर दे क्लिक करने के लिए। OMG, ये क्या हो गया? शॉकिंग रेवलेशन, यू वोंट बिलीव दिस। और जब आप वीडियो पर क्लिक करते हो तो अंदर क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। कंटेंट का टाइटल या थंबनेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। क्रिएटर्स यह जानते हैं कि YouTube पर अटेंशन ही सब कुछ है, इसीलिए वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये क्लिकबेट का जाल इसलिए काम करता है क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को निशाना बनाता है। रहस्यमयी, चौंकाने वाला, विवादास्पद क्रिएटर्स इस ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो ऐसी थंबनेल्स बनाएंगे जिनमें बड़े बड़े लाल तीर होंगे, किसी की फोटो जिसमें वो शॉक्ड दिख रहा हो, टाइटल में आधी अधूरी बातें, ताकि आप क्लिक करो। उनका मकसद सिर्फ एक है, आपसे वो क्लिक करवाना। वीडियो के अंदर कंटेंट कैसा है उन्हें कोई मतलब नहीं, बस क्लिक आ गया, उनका काम हो गया। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहले यह ऑडियंस का भरोसा तोड़ता है। जब आप बार बार ऐसी वीडियोस पर क्लिक करते हो जहां आपको धोखा मिलता है, तो आप धीरे धीरे क्रिएटर्स पर विश्वास करना बंद कर देते हो। यह एक भेड़िया आया वाली स्थिति बना देता है। और इससे भी बुरा यह है कि यह ट्रेंड असली क्वालिटी कंटेंट को दबा देता है। इससे YouTube का कंटेंट इकोसिस्टम धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी और घटिया कंटेंट भर जाता है। ऑडियंस को अच्छा कंटेंट ढूंढने में मुश्किल होती है और मेहनत करने वाले क्रिएटर्स को वो पहचान नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। YouTube पर एक चीज है जो किंग है, क्वीन है, सब कुछ है, और वो है दी एल्गोरिदम। यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिसे कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह एक जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो तय करता है कि कौन सी वीडियो किसको दिखानी है। आपकी होम फीड, आपके रेकमेंडेड वीडियोस ट्रेंडिंग पेज क्रिएटर्स के लिए।
यह एल्गोरिदम भगवान जैसा है। अगर एल्गोरिदम आपसे खुश है तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, आपके पास व्यूज और सब्सक्राइबर्स की बारिश होगी। लेकिन अगर एल्गोरिदम आपसे नाराज हो गया तो आपकी बेस्ट वीडियो को भी कोई नहीं देखेगा। इस एल्गोरिदम को खुश करने के चक्कर में क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी से समझौता कर लेते हैं। एल्गोरिदम को क्या पसंद है? लंबी वीडियोस यानी ज्यादा वॉच टाइम, रेगुलर अपलोड्स यानी कंसिस्टेंसी और ऐसे टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग हो। तो क्रिएटर्स क्या करते हैं? वो रोज रोज वीडियो डालने के प्रेशर में आ जाते हैं, भले ही उनके पास कोई अच्छा आइडिया ना हो। वो अपनी 10 मिनट की बात को खींच तान कर 20 मिनट का बना देते हैं ताकि वॉच टाइम बढ़ जाए। ये एल्गोरिदम को खिलाने की दौड़ कंटेंट की क्वालिटी पर बहुत नकारात्मक असर डालती है। पैशन प्रोजेक्ट से ज्यादा वीडियो बनाना एक बोझ बन जाता है, एक होमवर्क जिसे टाइम पर सबमिट करना ही है। क्रिएटिविटी को नंबर्स के नीचे दबा दिया जाता है। अगर एक क्रिएटर को एक यूनिक लीक से हटकर आइडिया आता है तो वो उस पर वीडियो बनाने से डरेगा। इससे बेहतर है कि वो वही सेफ, आजमाया हुआ फॉर्मूला इस्तेमाल करे जो पहले काम कर चुका है या जो दूसरे बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं। इससे इनोवेशन खत्म हो जाता है। इसका एक और डार्क साइड है। एल्गोरिदम कभी कभी विवादास्पद और समस्याग्रस्त कंटेंट को भी प्रमोट कर देता है, क्योंकि ऐसी वीडियोस पर एंगेजमेंट, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। क्रिएटर यह जानते हुए कि ऐसी वीडियो से व्यूज मिलेंगे, जानबूझकर आग में घी डालने का काम करते हैं। वो बस एल्गोरिदम के गुलाम बनकर रह जाते हैं। शुरू शुरू में हर क्रिएटर पैशन के लिए यूट्यूब पर आता है। कुछ कहना होता है, कुछ दिखाना होता है, लोगों को एंटरटेन करना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे जैसी चैनल ग्रो करता है, पैसा जरूरी हो जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पैसा पैशन पर हावी हो जाता है। क्रिएटर्स कंटेंट के फैसले पैसे के हिसाब से लेने लगते हैं, न कि अपनी इच्छा से। ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन यानी स्पॉन्सरशिप इनकम का बड़ा सोर्स है, लेकिन यहां भी एक डार्क साइड है। ब्रांड्स कभी जरूरत से ज्यादा उत्साही प्रमोशन के लिए दबाव डालते हैं, भले ही प्रोडक्ट पसंद न हो। क्रिएटर के लिए यह एक बड़ी दुविधा है। अगर वो मान ले तो वो ऑडियंस से झूठ बोल रहा होता है, अगर वो मना करे तो बड़ा फाइनेंशियल मौका छूट जाता है। कई क्रिएटर्स इस प्रेशर में समझौता कर लेते हैं। आपने डेडिकेटेड वीडियो का कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन कई बार यह बस एक लंबा सा विज्ञापन होता है जिसे कंटेंट की तरह पैकेज किया जाता है। क्रिएटर अपना यूजुअल स्टाइल रखता है ताकि वीडियो नॉर्मल लगे, लेकिन मकसद प्रोडक्ट बेचना होता है। यह ऑडियंस के भरोसे का फायदा उठाता है। इस मनी ट्रैप का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि क्रिएटर अपनी असली आवाज खो देता है। वो सेल्समैन बन जाता है। उसका चैनल, जो कभी उसकी क्रिएटिविटी का खेल का मैदान हुआ करता था, अब एक बिलबोर्ड बन जाता है। वो नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, क्योंकि पता नहीं इस टाइप की वीडियो पर ब्रांड आएगा या नहीं। उसका फोकस क्वालिटी कंटेंट से हटकर मोनेटाइजेशन पर चला जाता है। वो ऐसी वीडियोस बनाने लगता है जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली हो, भले ही वो बोरिंग हो। धीरे धीरे वो पैशन, वो आग जिसके साथ उसने चैनल शुरू किया था, वो बुझने लगती है। हम जब YouTube पर अपने फेवरेट क्रिएटर को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक परफेक्ट लाइफ, फैन, गेम्स और एक्साइटमेंट। लेकिन उस कैमरा के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। क्रिएटर होने का प्रेशर, खासकर 2025 में, इतना ज्यादा है कि यह उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। ये एक ऐसी जॉब है जो 24 घंटे 7 दिन चलती है। आप कभी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। सबसे बड़ा प्रेशर है प्रासंगिक बने रहने का। YouTube पर ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि अगर आप कुछ हफ्ते भी इनएक्टिव हो जाओ तो लोग आपको भूल सकते हैं। इस डर से क्रिएटर्स खुद से ज्यादा काम करवाते हैं। वो आराम नहीं करते, छुट्टियां नहीं लेते। यह सब मिलकर एक क्रिएटर को बर्नआउट की तरफ ले जाता है। बर्नआउट एक ऐसी अवस्था है जहां आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक जाते हो। आपका क्रिएटिविटी लेवल 0 हो जाता है और वीडियो बनाना एक बोझ लगने लगता है। फिर आते हैं नेगेटिव कमेंट्स और ऑनलाइन हेट। इंटरनेट ने लोगों को एक मुखौटा दे दिया है जिसके पीछे छिपकर वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनमें से 99% पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव कमेंट पूरा दिन खराब कर देता है। लोग उनके लुक्स, उनकी फैमिली, उनके काम, हर चीज पर पर्सनल अटैक करते हैं। इस लगातार की नेगेटिविटी को झेलना आसान नहीं है। धीरे धीरे यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है।
और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आप अकेला महसूस करने लगते हो और आखिर में आती है अकेलेपन की फीलिंग, अकेलापन। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, क्या YouTube इतना ही बुरा है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है, हम सब मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। YouTube का भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो हम आज लेते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। उन्हें अपने एल्गोरिदम को बदलना होगा। क्रिएटर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फेक व्यूज छोड़ो, क्लिकबेट छोड़ो, अपने मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दो और आखिर में सबसे बड़ी पावर ऑडियंस के पास है, आपके पास। उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करें जो असली मेहनत वाला कंटेंट बनाते हैं। उनके वीडियोस को लाइक करें, उनके वीडियोस को शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स लिखें। चलो हम सब मिलकर YouTube को वापस वही प्लेटफॉर्म बनाएं जो क्रिएटिविटी, पैशन और पॉजिटिव कनेक्शन के लिए जाना जाता था।